ఓకే, మనం కాల్ తీసుకుందాం అమ్మా. హలో हेलो। నమస్తే అండి, नमस्ते अम्मा। మీ పేరు చెప్పండి. हाँ, मेरा नाम सुमा है। సుమ, ఎక్కడి నుంచి మాట్లాడుతున్నారండి? నేను ఓల్డ్ సిటీ నుంచి మాట్లాడుతున్నా। ఓకే. सुमा जी बताइए। हाँ। अम्मा, हम आप सभी लोग आपका यूट्यूब चैनल और इंटरव्यूज और सारा कुछ देख रहे हैं ओल्ड धन्यवाद सिटी सुमा से। जी। और हमको बहुत अच्छा लगता है सुनकर आपका सारा जो बातें हैं, जो बहुत अच्छे विचार है। जी हम आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि ओल्ड सिटी के लिए, ओल्ड सिटी में रहने वाले वुमेन के लिए आपका क्या विजन है और आपके क्या डेवलपमेंट रहेंगे आगे, ताकि हम सभी लोग आपको ही इलेक्ट करना चाह रहे हैं और आपके लिए साथ आगे बढ़ना चाह रहे हैं। तो एक विजन जो आपके कार्य रहते हैं वो आप प्लीज जरा बताएंगे क्या हमें? सुमा जी, आपने बहुत अच्छा और बढ़िया सवाल पूछा हमसे। ये इस विषय में मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ कि स्त्री का जो संख्या है वहाँ पर, इसको हम दो लोगों के बीच में अलग अलग इनको सोल्यूशन देना पड़ेगा। जैसे कि आप अगर मुसलमान स्त्री के बारे में अगर देखना चाह रहे तो बहुत तक ज्यादा मुसलमान स्त्री पसमंदा से होते हैं, जिनको जी, पढ़ाई तक नहीं होती है उनके पास, जिनके वजह जी, से जी, वो लोग पढ़ाई का अहमियत नहीं समझ पाते। अगर समझ सकते भी तो हैं तो उनकी वो गरीबी की वजह से वो बच्चों को किस प्रकार के भोजन देना चाहिए, किस प्रकार की पढ़ाई लिखाई उनके करवाना चाहिए, और उनकी आर्थिक व्यवस्था भी बहुत ही दुर्भर होती है वहां पर। तो जी, जी, मैं जी, उन महिलाओं के लिए जो पसमंदा मुसलमान स्त्री है, उनको पहले मैं अपने पैरों पे खड़ा करने की क्षमता देना चाहती हूँ। जैसे कि उनको जी, स्किल डेवलपमेंट, एक ऐसा उनको हुनर देना चाहती हूँ उनको, ताकि वो एक हुनर सीखे जितने से जल्दी जितना उनको। और हम बहुत ही जल्दी मुद्रा लोन्स का भी बहुत सारे ऐसा कैंपेन करना चाह रहे पूरे ओल्ड सिटी में। अगर जो भी ये कार्यक्रम देख रहे हैं उनसे ये विनती है कि आप लोपा मुद्रा या लतामा फाउंडेशन का नंबर पकड़िए, जितना तुरंत हो सके हम तक पहुंच जाइए। आपको जी, हम क्षमता देना चाहते हैं, हुनर देना चाहते हैं, और जितना जल्दी हो सके आपको अपने पैर पे खड़ा करने की हम लोग एक प्रयत्न करना चाहते हैं, जिसकी वजह से जब एक स्त्री अपने आप पैरों पे खड़ा हो जाती है और आर्थिक बल पर वो, आर्थिक स्तंभ पर वो जब बलपूर्ण हो जाती है, तो उस घर में पढ़ाई लिखाई और भोजन और उस बच्चों का प्रगति को रोकने का हिम्मत किसी में नहीं होती है। अभी आके अगर आप दूसरी तरह से देखेंगे, हिंदू औरतों में देखेंगे, तो पढ़ाई लिखाई काफी अच्छा है, लेकिन वहां उनकी पढ़ाई आगे बढ़ाने के लिए अगर आप पुराने बस्ती में देखेंगे तो ऐसे बड़े बड़े कॉलेजेस कुछ भी नहीं है उनके लिए। और उनको जी, जी, और दूसरी वजह ये भी है कि वो लोग जहां से भी आते हैं उस माहौल से उनको आजकल की आधुनिक व्यवस्था में जिस प्रकार के कॉरपोरेट कंपनीज है वहां पे नौकरी मिलने के लिए एक अलग से ट्रेनिंग उनको एक्सपोजर देना पड़ता है। तो उन सारे लड़कियों को जो यहाँ से आते हैं उनको हम आगे जाकर अच्छे यूनिवर्सिटीज बनाना चाहते हैं, बड़े कॉलेजेस बनाना चाहते हैं, जैसे कि एमबीए कॉलेज उठा लीजिए। ग्रेजुएशन में स्पेशली अगर आप देखा जाए तो सुमा जी, आपको तो मुझे कहने की जरूरत ही नहीं है, वहां पे एमपीसी बाईपीसी के जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंसी, इंजीनियरिंग, एमबीए और मेडिसिन, इस प्रकार की पढ़ाई बहुत कम है वहां पर। है ही नहीं अम्मा, बिल्कुल ना के बराबर है इस तरफ जी तो। जी, क्योंकि वहां पे ये पढ़ाई पढ़ाने वाले टीचर्स भी नहीं मिलते हैं वहां पर, इसीलिए हाँ, 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 तो हम क्या करना हाँ, चाहते हैं वहां पर इन सारे सब्जेक्ट्स में हम ये हाँ, प्रूव करना चाहते हैं वहां पर कि वहां के लड़कियां ये सारे भी पढ़ सकते हैं, क्षमता है उनमें, वो आगे लेके जा सकते हैं, वहां से भी डॉक्टर्स बन सकते हैं, लॉयर्स बन सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बन सकते हैं, इंजीनियर्स बन सकते हैं, डॉक्टर्स बन सकते हैं। उनको इस प्रकार के उनमें भी आगे लेके जाने के लिए पढ़ाए, उनके लिए भी इस प्रकार के कॉलेजेस भी आगे लेके जाना चाहते हैं। वैसा तो ये सारे लोग पढ़ेंगे, वैसे मुसलमान लड़कियां भी पढ़ेंगे, ये भी पढ़ेंगे, लेकिन अलग अलग उनके उनके घरों से जब आते हैं तो उनके अलग अलग दिक्कतें हैं। उस हिसाब से देखकर हम सारे स्त्री वहां के एक 3-4 साल 5 साल में उनकी ऐसा एक स्थिति बन जाना चाहिए जो वो स्वयं पैरों पे खड़े ना रहे, बल्कि उनके यहाँ कई और दूसरी औरतों को भी वो जीवन का उपाधि दे सके। ఓకే అమ్మా, మీరు చెప్పారు ఆడవాళ్ళకి ఎలాంటి అవకాశాలు కల్పి